हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलर अनु। तो आज हम लोग एक जापानी नॉवेल का रिव्यू करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इस नॉवेल में। इकिगाई नाम से कुछ इतना स्पष्ट नहीं हो रहा कि क्या है, पर पिछले कुछ वर्षों से बेस्ट सेलिंग बुक्स की कैटेगरी में है। जब मेरी नजर इस पर पड़ी तो मैंने सोचा कि इसे मुझे ना तो खुद से दूर रखना चाहिए और ना ही आप लोगों से। हालांकि इसके कवर पेज से इतना स्पष्ट तो हो रहा है कि ये एक जापानी आर्ट पर बेस्ड बुक है। इसके लेखक केइरा मिकी जी हैं, जिन्होंने जापानीज लैंग्वेज में इसे लिखा था और उसका हिंदी अनुवाद आरती गांधी जी ने किया है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि आखिर इस पुस्तक में है क्या। इस किताब में लंबे समय तक खुशहाली जीवन जीने वाले जापानी लोगों के कुछ नियम, उनके खान पान, रहन सहन के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा गया है, जिसे जानने के बाद आप और हम भी उन नियमों का पालन करके एक खुशहाली भरी जिंदगी जीने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। जापान के लोगों का विश्वास है कि इकिगाई हर एक के भीतर छिपा होता है। यह हर सुबह नींद से जागने की एक वजह होती है। जापान में इकिगाई शब्द का हिंदी अर्थ हम इकी प्लस गाई से समझ सकते हैं, जिसका अर्थ है जीवन और अर्थपूर्ण। यानी जीवन का अर्थ क्या है, यानी ऐसा अर्थपूर्ण जीवन जिसमें किसी चीज की कोई आशा या निराशा ना हो, कोई कष्ट या दुविधा ना हो, कोई चिंता या परेशानी ना हो। प्रेरणा और सांत्वना देने वाली यह पुस्तक आपको अपना व्यक्तिगत इकिगाई खोजने में मदद करेगी। यह आपको सिखाएगी कि कैसे आवश्यक भार को पीछे छोड़कर अपना उद्देश्य हासिल किया जाए, मित्रता विकसित की जाए और स्वयं को अपने जुनून के लिए समर्पित किया जाए। किताबी भाषा के अनुसार इसे हम हमेशा व्यस्त करने में मिलने वाला आनंद के रूप में समझ सकते हैं। इकिगाई जापान के लोगों की लंबी आयु का रहस्य बताता है। जापान के ओकिनावा राज्य में रहने वाले लोगों की आयु काफी ज्यादा होती है। एक रिसर्च के अनुसार प्रति 1 लाख लोगों में से 24.55 लोग 100 साल से ज्यादा उम्र के पाए जाते हैं, जो वैश्विक स्तर की तुलना में काफी ज्यादा अनुपात है। इस किताब को पढ़ने पर आप जान पाएंगे कि कैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिरने के बाद जापान ने न सिर्फ अपने लाखों लोगों को खोया बल्कि पूरी दुनिया से पिछड़ चुका था। लेकिन आज बिना किसी अत्यधिक प्राकृतिक संसाधन के जापान अब एशिया का एक विकसित देश है और अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर अमेरिका जैसे विश्व शक्ति को टक्कर देता है। इस किताब में ऐसे कई बातों का जिक्र किया गया है जिससे हम एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं, जैसे सकारात्मक नजरिया, सीखने की इच्छा, मानसिक प्रशिक्षण, जिज्ञासा, मेडिटेशन, एकाग्रता, हॉबीज को विकसित करना, दूसरों से तुलना ना करना और स्वयं को खुश रखना आदि। जापानी लोगों ने बेहतर जीवन के लिए कई पद्धतियों को भी अपनाया, जैसे लोगोथेरेपी यानी जीने का एक अच्छा मकसद और हारा हाचीबू यानी कन्फ्यूशियस सिद्धांत पर बेस्ड पेट को केवल 80% तक भरना। इस पुस्तक में जापान की चाय संस्कृति का भी विस्तृत वर्णन किया गया है, जिसमें कई प्रकार की चाय और ग्रीन टी के बारे में विस्तार से बताया गया है। जापानी खेल संस्कृति का भी इसमें उल्लेख मिलता है। ओवरऑल हम इस किताब में देखते हैं कि कैसे अपने जीवन की समस्याओं को छोटी छोटी आदतों में परिवर्तन करके दूर कर सकते हैं और एक स्वस्थ और बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। मुझे ये किताब काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और मैं काफ़ी टाइम से इसे पढ़ना चाहती थी एंड फाइनली मैंने इसे पढ़ लिया एंड आई बिलीव कि ये हम सबको पढ़नी चाहिए, क्योंकि जो आर्ट जापानीज ने विकसित की है वो शायद हम में से कई लोग इसके बारे में जानते हैं बट शायद हम उन्हें फॉलो नहीं कर पाते। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आपको कम से कम एक बार तो इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये एक बहुत ही अच्छा नॉवेल है, तो आप इस बुक को ज़रूर पढ़ें और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि ये किताब आपको कैसी लगी। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और बुक या नॉवेल के साथ। सो तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही पढ़ते रहिए। टाटा, बाय बाय।